शहर में समय कैसे निकल गया, चारों दोस्तों को पता ही नहीं चला। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कहीं गांव जाने वाली ट्रेन छूट ना जाए। अगर ट्रेन निकल गई तो पूरी रात स्टेशन पर फंसे रहना पड़ेगा। भोला घबराहट में सबको जल्दी करने के लिए कहने लगा, लेकिन केशव ने उसे समझाया कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। रत्ना चाचा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि ट्रेन ना छूटी हो, क्योंकि सुबह उन्हें दुकान भी खोलनी थी। पूरे दिन बाजार में घूमते घूमते सभी बेहद थक चुके थे और जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहते थे। शहर के बाजार में जरूरी सामान खरीदते और बाकी काम निपटाते निपटाते काफी देर हो चुकी थी। जब तक चारों माधवपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, रात का ठीक 1 बज चुका था। माधवपुर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था, जहां दिन में भी बहुत कम यात्री दिखाई देते थे और रात के उस समय पूरा स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी फैला रही थी, जिससे वहां का माहौल और भी रहस्यमय लग रहा था। चारों ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्रेन अभी तक नहीं आई थी। उन्हें लगा था कि शायद ट्रेन निकल चुकी होगी। उन्होंने फैसला किया कि जब तक ट्रेन आती है तब तक प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए। पूरे दिन की थकान और रात का सन्नाटा धीरे धीरे उनकी आंखों पर नींद हावी करने लगा। कुछ ही देर में चारों बैठे बैठे ऊँघने लगे। तभी अचानक दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। चारों तुरंत उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगे। दूर से एक ट्रेन तेज रफ्तार से उनकी ओर आती दिखाई दी। उन्हें लगा कि यही उनकी ट्रेन है, लेकिन अगले ही पल वह ट्रेन बिना रुके तेज गति से स्टेशन पार करके अंधेरे में गायब हो गए। केशव ने अंदाजा लगाया कि शायद वह कोई एक्सप्रेस ट्रेन रही होगी, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन तो यहां जरूर रुकती। कुछ ही सेकंड बाद स्टेशन पर फिर वही गहरा सन्नाटा छा गया। तभी स्टेशन के पुराने स्पीकर से खरखराती हुई घोषणा सुनाई दी। घोषणा में बताया गया कि माधवपुर से चंदनपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन ट्रैक पर मरम्मत कार्य चलने के कारण रद्द कर दी गई है और यात्रियों को सुबह 5 बजे आने वाली अगली ट्रेन का इंतजार करना होगा। ये सुनते ही चारों के चेहरे उतर गए। अब उन्हें पूरे 4 घंटे उसी सुनसान स्टेशन पर बिताने थे। रात के उस समय गांव जाने का कोई दूसरा साधन भी मौजूद नहीं था। मजबूरी में वे वहीं बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक सब चुपचाप बैठे रहे। तभी केशव की नजर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर गई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दे रहा था। अभी कुछ देर पहले वहां कोई नहीं था, लेकिन अब वो अचानक वहां मौजूद था। चारों उसकी तरफ देखने लगे। वो बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता, पुरानी धोती, सिर पर फीकी पड़ चुकी टोपी और हाथ में चमड़े का एक पुराना बैग लिए हुए था। वो कुछ पल तक चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा और फिर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। पास आकर उसने बेहद शांत आवाज में पूछा कि रामनगर जाने वाली ट्रेन कब आएगी। उसका सवाल सुनकर केशव हैरान रह गया। उसने बताया कि रामनगर स्टेशन तो बरसों पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो तो आज सुबह ही रामनगर से चला है। फिर उसने अपनी जेब से एक पुराना रेल टिकट निकाला और केशव की ओर बढ़ा दिया और कहा कि अगर विश्वास ना हो तो टिकट देखकर यकीन कर लो। केशव ने टिकट हाथ में लिया और जैसे ही उसकी नजर टिकट पर लिखी तारीख पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रत्ना चाचा ने भी टिकट देखा और कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। आखिर उन्होंने कांपती आवाज में बताया कि उस टिकट पर छपी तारीख पूरे 20 साल पुरानी थी। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। तभी रत्ना चाचा को अचानक एक पुरानी घटना याद आई। उन्हें याद आया कि रामनगर जाने वाली एक ट्रेन का करीब 20 साल पहले भयानक हादसा हुआ था। ये बात सुनकर चारों की नजर एक साथ उस बूढ़े आदमी की तरफ गई। अब उनके मन में एक ही सवाल था, कहीं ये उसी हादसे का यात्री तो नहीं। लेकिन बूढ़ा आदमी बिना किसी घबराहट के बार बार बस एक ही बात दोहराता रहा कि उसे रामनगर जाना है और वो जानना चाहता है कि वहां जाने वाली ट्रेन कब आएगी।
कुछ पल बाद वो धीरे धीरे मुड़ा और प्लेटफॉर्म के अंधेरे हिस्से की तरफ चलने लगा। चारों ने उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही देर में वो अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद भी चारों के मन में उसका ख्याल घूमता रहा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ा वो आदमी आखिर था कौन। क्या सचमुच उसके हाथ में 20 साल पुराना टिकट था, या उन्होंने जो देखा वो उनकी आंखों का भ्रम था। कुछ देर बाद रत्ना चाचा को तेज प्यास लगी। केशव ने बताया कि प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर पानी का एक नल लगा हुआ है। रत्ना चाचा और जग्गू दोनों पानी पीने के लिए वहां चल पड़े, लेकिन जैसे ही दोनों नल के पास पहुंचे, जग्गू अचानक रुक गया। उसने देखा कि नल के पास वही बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा था। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थीं और उसका चेहरा किसी अजीब बदलाव से भरा हुआ था। रत्ना चाचा ने भी उसे देखा और उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। दोनों को साफ महसूस हो गया कि उनके सामने खड़ा वो कोई साधारण इंसान नहीं था। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर उसी शांत लेकिन डरावनी आवाज में बोला कि उसे बस इतना बता दो, रामनगर जाने वाली ट्रेन आखिर कब आएगी। अब दोनों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वे बिना एक पल गवाए तेजी से वापस प्लेटफॉर्म की ओर भागे। उन्हें इस हालत में देखकर भोला और केशव घबरा गए। रत्ना चाचा ने कांपती आवाज में बताया कि वो बूढ़ा आदमी फिर दिखाई दिया था, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। जो उन्होंने देखा था उसे याद करके उनकी रूह कांप उठी थी। अब चारों फिर से प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि स्टेशन के उस हिस्से की तरफ दोबारा जाए। पूरी रात वे डरे सहमे वहीं बैठे रहे और बस सुबह होने का इंतजार करते रहे। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगा। तभी दूर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पलों में सुबह 5 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। चारों ने बिना समय गवाए तुरंत ट्रेन में जगह बना ली। ट्रेन के चलने के बाद सब ने राहत की सांस ली। सभी एक दूसरे से यही कह रहे थे कि वे जिंदगी में कभी भी रात के समय माधवपुर स्टेशन पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने उस रात देखा था उसे भूल पाना शायद कभी संभव नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और कुछ समय बाद आखिरकार चंदनपुर स्टेशन आ गया। चारों भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए स्टेशन से बाहर निकल गए और अपने अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन माधवपुर स्टेशन पर बिताई गई वो रात उनके जीवन की सबसे डरावनी रात बन चुकी थी, क्योंकि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे याद करके आज भी उनकी रूह कांप उठती है।